बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 बरस हुई तो आपकी वालिदा ने अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत का इरादा कर लिया। वो रसूलुल्लाह अपनी खादिमा उम्मे ऐमन और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ यसरब रवाना हो गईं। उधर 1 माह ही गुजारा था कि उन्होंने वापसी का रख्ते सफ़र बांध लिया। अभी इब्तदाए सफ़र में ही थी कि आपको बीमारी ने आन लिया और ये बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि आप अबवा के मुकाम पे दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साए से महरूम हो गए। सही मुस्लिम की हदीस जो कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी जो अल्लाह ने कबूल कर ली। जब आप अपनी वालिदा की कब्र पर गए तो खूब रोए और सहाबा भी आपके साथ मिलकर खूब रोए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम भी कब्रों पे जाया करो क्योंकि ये तुमको मौत की याद दिलाती हैं। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्का पहुंचे। इनका दिल अपने इस यतीम पोते की मोहब्बत और शफकत के जज्बात से तप रहा था, लेकिन अब इसे एक नया चरका लगा था जिसने पुराने जख्म कुरेद दिए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जज्बात में पोते के लिए ऐसी रिक्कत थी कि इनकी अपनी सुल्बी औलाद में से भी किसी के लिए ऐसी रिक्कत नहीं थी। चुनाचे किस्मत ने आपको तन्हाई के जिस सहरा में ला खड़ा किया था, अब्दुल मुत्तलिब इसमें आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि आपको अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे और बड़ों की तरह इनका एहतराम करते थे। इब्ने हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबा के साए में फर्श बिछाया जाता। इनके सारे लड़के फर्श के इर्द गिर्द बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते तो फर्श पर बैठते। इनकी अजमत के पेशे नज़र इनका कोई लड़का फर्श पर ना बैठता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो फर्श पर ही बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बच्चे थे, आपके चचा हजरात आपको पकड़कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ऐसा करते देखते तो फरमाते मेरे इस बेटे को छोड़ दो, बाखुदा इसकी शान निराली है। फिर इन्हें अपने साथ अपने फर्श पर बिठा लेते, अपने हाथ से पीठ सहलाते और इनकी नकलो हरकत देखकर खुश होते। अभी आपकी उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी साया शफकत उठ गया। इनका इंतकाल मक्का में हुआ और वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को, जो आपके वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे, आपकी कफालत की वसीयत कर गए थे। अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक़े कफालत बड़ी खूबी से अदा किया, आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि इनसे भी बढ़कर माना, मजीद एजाज़ व एहतराम से नवाजा, 40 साल से ज़्यादा अरसे तक कुव्वत पहुँचाई, अपनी हिमायत का साया दराज रखा। इब्ने असाकिर ने जलहमा बिन अरफता से रवायत की है कि मैं मक्के आया, लोग कहत से 2-4 थे। कुरैश ने कहा अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में हैं, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर बरामद हुए। बच्चा अबर आलूद सूरज मालूम होता था जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। इसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा और इसकी पीठ काबा के दीवार से टेक दी। बच्चे ने इनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक़्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा ना था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल की आमद शुरू हो गई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बयाबां शादाब हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो उन्होंने शाम का सफ़र किया। इस सफ़र में क्या कुछ हुआ जानिए सीरतुन नबी की किस्त नंबर 11 में।